क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव का कर देंगे सफाया? क्या बिहार में यादव इस बार करेंगे चिराग पासवान को वोट? क्या सबने मान लिया कि चिराग पासवान का इस बार मुख्यमंत्री बनना तय है? वैसे तो चिराग पासवान इस समय केंद्र की राजनीति से लेकर बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मेरा चैनल ही सत्यापित किया था कि तेजस्वी यादव का बेस वोट बैंक चिराग पासवान ने तोड़ दिया है। जो वोट कभी लालू प्रसाद यादव के पास था, आज वो चिराग पासवान के पास आ गया है। क्योंकि जब बिहार में 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए तो वो 4 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीता, जिसमें से 3 सीटें तेजस्वी यादव के पास थी और उन सीटों का सबसे बड़ा फैक्टर यादव वोटर ही थे। लेकिन राजनीतिक पंडित भी हैरान थे कि आखिर यादव वोटर किसके कहने पे एनडीए के साथ चले गए। तो उसी समय हमारे चैनल ने यह सत्यापित किया था कि चिराग पासवान के पक्ष में अब यादव वोटर आ गए हैं, जो अब साफ दिखने लगा है। वैसे तो आपको भी पता है कि चिराग पासवान 2 दिन पहले महाकुंभ में थे और उन्होंने अपना एक वीडियो भी शेयर किया। वही ट्विटर यानी एक्स पे यूजर जिसका नाम उदय यादव है, वो लिखते हैं, चिराग पासवान बिहार का भविष्य है। चिराग पासवान अपने समकालीन युवा पीढ़ी के नेताओं से मीलों आगे हैं। इस नौजवान ने अकेले ही जातिवादी गैंग हिंदू विरोधी एजेंडा को मिट्टी में मिला रखा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये खुल के प्रदर्शित करने वाला नेता है। कई ऐसे प्रमाण देंगे कि ये देख के तेजस्वी यादव के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी और आप भी देख के हैरान हो जाएंगे कि चिराग पासवान के पक्ष में यादवों की कितनी संख्या आ गई है। जब दूसरे समाज के लोग चिराग पासवान को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर चिराग पासवान के समाज के लोग हर हाल में चाहेंगे कि चिराग पासवान इस बार मुख्यमंत्री बन जाए। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि शनिवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने संगम पे महाकुंभ स्नान किया। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के साथ उनकी मां रीना पासवान और उनके अलावे परिवार के कई सदस्य सगे संबंधी मौजूद थे। चिराग पासवान ने एक वीडियो भी जारी किया। वहीं मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने यह कहा कि पूरी श्रद्धा के साथ पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करने आया। यहाँ मेरे साथ मेरी माँ, बहन, जीजा जी, इन सभी के बच्चे भी आए हुए हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आकर संगम में स्नान करने का अवसर मिला। वैसे तो चिराग पासवान ने यह भी कहा कि लंबे समय से हम लोगों के मन में चल रहा था कि महाकुंभ में जाके स्नान करें। मैं विश्वास रखता हूं, आस्था रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने स्नान किया, भगवान उनके जीवन में खुशियां दे, तरक्की दे, हमारा देश, हमारा प्रदेश एक खुशहाल देश बने। वैसे तो चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की और कहा कि स्थानीय प्रशासन के जरिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने स्वयं सारे इंतजाम की मॉनिटरिंग करने का प्रयास किया, तो मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था करना आसान काम नहीं है। इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि बहुत बेहतर प्रबंध रहा। वैसे तो महाकुंभ में से आने के बाद वाराणसी में अपने विभाग की चिराग पासवान ने मीटिंग भी की और बनारस में पदाधिकारियों के बीच कई योजनाओं का काम भी बताया। मैं आपको बताते चलूं कि रविवार को चिराग पासवान वाराणसी पहुंचे, जहां वो श्री काशी विश्वनाथ और श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। इसके अलावा वो सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य अन्नय योजना की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में वाराणसी मंडल के साथ साथ विंध्याचल और प्रयागराज मंडल के जिले भी शामिल हुए। वैसे मैं आपको बता दूं कि बैठक में केंद्रीय मंत्री स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और लखपति दीदी की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। योजना के माध्यम से छोटे उद्यमियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी उन्होंने जानकारी दी। सोचिए कि परिवार के साथ जाने के बाद भी चिराग पासवान ने अपने काम को तरजीह दी, जो तेजस्वी यादव कभी नहीं कर सकते। वैसे तेजस्वी यादव के मामा ने जिस तरह से उनके पिता लालू प्रसाद यादव के काले चिट्ठे को खेला, अब यादव भी चिराग पासवान के साथ जाने लगे, क्योंकि चिराग पासवान में अब सभी जातियां बिहार का भविष्य देख रही है। वैसे जिस तरह चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि यादव जाति इस बार चिराग पासवान को सपोर्ट करेगी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में तेजस्वी यादव का फिर क्या होगा। बस बिहार के हर युवा चिराग पासवान को इस बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।